तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 विज्ञान पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? हम इसके अंदर क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे। सिर्फ क्या बनाएंगे? नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं बनाएंगे। पार्ट में सिर्फ नोट्स मैंने कक्षा 9 में। तो हमारे आसपास के पदार्थ, पहले इसके अंदर पदार्थ क्या है। अभी अब हम करते हैं पहला नोट्स, पदार्थ किसे कहते हैं। क्या था पहला पॉइंट? पदार्थ किसे कहते हैं? विश्व में वे वस्तुएं जो किसी न किसी सामग्री से मिलकर बनी होती है, वे क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। वे कण, इस पदार्थ के अंदर भी कण होते हैं। क्या होते हैं? कण होते हैं। जैसे कि मैंने ये पेन लिया, पेन के अंदर क्या है? एक पेन क्या है? एक पदार्थ है। इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे कण है। कण है, क्या है? कण है। तो ये क्या है? एक प्रकार का पेन क्या है? एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ है। तो इसकी परिभाषा लिखो। विश्व में वे वस्तुएं, वे वस्तु जो किसी सामग्री से मिलकर बनी होती है, सामग्री से मिलकर बनी होती है। पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो विश्व में वे वस्तु जो किसी न किसी सामग्री से मिलकर बनी होती है, वे सामग्री क्या कहलाती है? हमारी पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। आगे अच्छे से समझने, पदार्थ क्या होता है? एक विद्यमान होता है, इसमें द्रव्यमान होता है। आगे समझने, अब आगे समझने तो गाइस, पदार्थ स्थान घेरता है। क्या घेरता है? यहाँ पर नोट लगा के लिखना। पदार्थ स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान होता है। विश्व में वे वस्तु जो किसी न किसी सामग्री से मिलकर बनी होती है, वे क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पदार्थ स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ जो है स्थान घेरता है। ये मेरा क्या है? एक हाथ है। ये क्या है? मेरा हाथ है। ये मेरा हाथ है। इसमें मैंने क्या रख दिया? ये पेन रख दिया, ये मार्कर रख दिया। तो ये क्या घेर रहा है? स्थान घेर रहा है। तो इसकी जगह पर कोई भी नहीं बैठ सकता। इसके ऊपर बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता ना। ये क्या घेर रहा है? एक स्थान घेर रहा है। क्या घेर रहा है? स्थान घेर रहा है। क्या यहाँ से स्थान तो घेर रहा है ना, ये तो इस जगह पर बैठा है ना, तो इसको क्या कहते हैं? स्थान घेरना। और ये क्या है? एक द्रव्यमान होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम आपकी किताब में। आपकी किताब में दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप में पढ़ेंगे हम। पदार्थ किन कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि पदार्थ के कण पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसको भी डाल देता हूँ। अब क्या पढ़ेंगे हम? पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप। इसको मैं डाल देता हूँ, हेडिंग को भी पढ़ें। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप। पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप या फिर पदार्थ के कणों के भौतिक गुण। ठीक है, आगे समझें। इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप में फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मैंने आपसे अभी कहा था पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। ये क्या है? एक पेन है, इसके अंदर बहुत सारे कण मिल रहे हैं। पदार्थ हम देख ही नहीं सकते कि कितने कण है इसके अंदर, हम किसी गिनती नहीं कर सकते, इतने कण मिल रहे हैं इस पेन में। तो पदार्थ क्या है? कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया मैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट हमारा, यह सतत नहीं है। यह सतत नहीं है। 2 पॉइंट लिख लिए। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यह कण है, इस पेन है, तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। यह सतत नहीं है। थर्ड पढ़ेंगे हम। थर्ड पॉइंट हमारा, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं।
छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। मैंने एक और उदाहरण ले लेता हूँ, ये मार्कर वाला ले लिया मैंने, मार्कर का उदाहरण ले लिया मैंने, मार्कर का उदाहरण। इसके अंदर क्या है, इतने कण मिलकर होते हैं, इतने छोटे कण है कि हम इसको कल्पना भी नहीं कर सकते, अर्थात इसको हम देख नहीं सकते। इसको इतने कणों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। तो ये इसके अंदर क्या है, कण ही कण मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे कण है, अनंत कण है इसके अंदर, ये समझो। तो पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप हमने पढ़ लिया। अब तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो आपके पार्ट में नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। क्या पढ़ेंगे, पदार्थ 1.2 में पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे। उसके पहले आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। क्या है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। आपके 1.2 में क्या दे रखा है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, पदार्थ गतिशील होते हैं, अर्थात इसमें गति ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं तथा इनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। आ गया समझ में। तो नेक्स्ट, तो सेकंड पॉइंट हमारा, पदार्थ के कण स्थान घेरता है। पदार्थ के कण देखो, पदार्थ लो, पदार्थ के कण स्थान घेरता है, अर्थात रिक्त स्थान घेरता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ के कण जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित, यानी कि एक दूसरे के जॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। हमने पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पढ़ लिया हमने पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, यानी कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और इनमें गति ऊर्जा होती है। जब गति करेंगे पदार्थ के कण तो इनमें क्या होगी, गति ऊर्जा भी होगी। ठीक है, आगे समझिए। सेकंड पॉइंट है, पदार्थ के कण स्थान घेरता है, अर्थात रिक्त स्थान घेरता है। पदार्थ के कण स्थान घेरता है, जैसे कि मैंने ये हाथ ले लिया, आप बोर्ड ले लो, यहाँ पर मैंने इस मार्कर में रख दिया तो इसकी ये क्या गिरा है, स्थान गिरा है, स्थान पे बैठा है ना, तो ये क्या गिरा है, एक प्रकार का स्थान घेर रहा है। थर्ड पॉइंट में, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि ये आकर्षित नहीं करेंगे तो ये पेन कहाँ से बनता, नहीं बनता। तो ये क्या करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पदार्थ की अवस्थाएं। क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो इसमें अवस्थाएं मतलब कि कितने प्रकार के पदार्थ के कुल टोटल 3 प्रकार है पदार्थ के। कितने प्रकार है पदार्थ के, पदार्थ के 3 प्रकार है। कौन कौन से पदार्थ है, पदार्थ के 3 प्रकार। पहला प्रकार में ले लेता हूँ यहाँ पर, पहला प्रकार है ठोस, सेकंड है द्रव, थर्ड है गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं। क्या है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है, ठोस, द्रव, गैस। आ गया समझ में, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। तो अब इसको ढंग से लिख देता हूँ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस। आगे समझ आओ। अब फर्स्ट पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस।
अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमारे शरीर में क्या इन तीन अवस्थाएं है ना? टोस में क्या है हमारे शरीर में? टोस क्या है? ये मैंने मार्कर ले लिया उदाहरण के लिए, इसमें टोस है क्योंकि ये क्या कह रहा है, स्थान गिर रहा है और इसमें टोस है। टोस का आयतन निश्चित नहीं होता है, टोस का आयतन निश्चित होता है, अर्थात ये क्या गिरता है, स्थान गिरता है टोस। अब टोस में हमारे शरीर में क्या है, टोस हड्डियाँ टोस है ना। द्रव क्या है, पानी है हमारे शरीर में, वह क्या है, द्रव यानी कि लिक्विड है। अब और क्या है हमारे शरीर में, लिक्विड की तरह रक्त है, रक्त यानी खून, ब्लड, वह क्या है हमारा, द्रव है। गैस ले लो, गैस में क्या है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें होती है ये ऑक्सीजन फेफड़ों में थे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम टोस। क्या लिखेंगे, पदार्थ की हमने अवस्थाएं पढ़ ली। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पदार्थ की। तो हमने अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था में तीन होती है। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, पदार्थ की अवस्था तीन पदार्थ की अवस्थाएं होती है। अब मानव शरीर में भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। हम मानव शरीर में, हम मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं भी हैं। हम मानव शरीर को तीन अवस्थाओं में भी विभाजित कर सकते हैं, तीन अवस्थाएं भी हैं। पहले आती है टोस। टोस में क्या है, टोस में क्या है, हमारे शरीर में हड्डी है। टोस में क्या है, हड्डी है और वह दांत है। टोस में क्या है, हड्डी व दांत, हड्डी है व दांत है। अब इसका नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं, इसको ले लिया। अब नेक्स्ट लो द्रव यानी कि लिक्विड, द्रव। हमारे शरीर में द्रव कौन कौन से, रक्त है एक तो, यानी कि ब्लड यानी कि खून, रक्त है एक तो, और क्या है, एक पानी है। हमारे शरीर में दो चीज होती है ना, रक्त व जल। आइए समझ में, टोस ले लिया, द्रव ले लिया। अब लेते हैं गैस। हमारे शरीर में O2 व CO2 में फेफड़ों में स्थित है गैस। किसमें स्थित है, O2 व CO2। तो यहाँ पर लिखते हैं फेफड़ों में हवा, फेफड़ों में गैस O2 यानी ऑक्सीजन, फर्स्ट में लिखता हूँ O2। आगे समझ में। और क्या होती है, फर्स्ट क्या होती है, और सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे समझिए, पदार्थ की तो कितनी अवस्थाएं हैं, पदार्थ की तो तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की पूछ रहा हूँ, जैसे मार्कर, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, एक अवस्था है। ये मार्कर किससे बना होता है, तो द्रव से, कणों से मिलकर बना होता है। तो ये मार्कर कौन सी अवस्था का है, ये मार्कर टोस अवस्था का है, क्योंकि ये मार्कर क्या है, एक टोस है। जो अंदर से खोखलाना वो क्या कहलाता है, टोस है, वह क्या है, टोस। तो ये पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, टोस, द्रव, गैस। आगे समझिए। अब मानव शरीर की भी तीन अवस्थाएं हैं। पदार्थ की हमने तीन अवस्थाएं बता दी। अब मानव शरीर की भी तीन अवस्थाएं कौन कौन सी, टोस, द्रव, गैस में कौन कौन सी है, हड्डी व दांत, द्रव में रक्त व जल, गैस में फेफड़ों में O2 व CO2। नोट कर लो गाइस इसको। तो हमने पदार्थ की कणों के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है, ठोस, द्रव, गैस। अब पहले पढ़ेंगे ठोस के अभिलाक्षणिक गुण। किसके पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट पढ़ेंगे हम ठोस के अभिलाक्षणिक गुण। पढ़ लिया हम ठोस के अभिलाक्षणिक गुण, नहीं पढ़े पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, हमने पढ़ लिया। पढ़ेंगे ठोस के अभिलाक्षणिक गुण। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर है, ठोस का आकार निश्चित होता है। पहले ही कर दिया था कि ठोस का आकार निश्चित होता है। यहाँ पर लिखते हैं हम ठोस अवस्था का लिखते हैं, ठोस अवस्था का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होना, ये मार्कर क्या है, एक गोल है। क्या है, एक गोल की तरह बनाए, चौकोर की तरह बनाए, तो इसका आकार क्या है, एक प्रकार का
निश्चित आकार हैं। इसको चाहिए आप इस ये डस्टर इसके ऊपर रखो तभी आकार इसका निश्चित रहेगा, इसके अंदर रख दो तभी आकार निश्चित ही रहेगा। तो ठोस अवस्था का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस अवस्था का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। सेकंड पॉइंट हमारा, तो ठोस अवस्था की सीमा निश्चित होती है। ठोस अवस्था की सीमा होती है, ठोस अवस्था की सीमा निश्चित हो। ठोस अवस्था की सीमा क्या होती है? स्पष्ट होती है, यानी कि सॉरी पहले निश्चित कह दिया था। ठोस अवस्था की सीमा क्या होती है? ठोस अवस्था की सीमाएं स्पष्ट होती है, स्पष्ट होती है। इसकी सीमा क्या? स्पष्ट नहीं है क्या? स्पष्ट है ना इसकी सीमा? सीमा क्या कहते हैं? चौकोर। स्पष्ट है इसका चौकोर, निश्चित भी है, स्पष्ट भी है। आप चाहे इसको यहाँ पर रखो, निश्चित ही रहेगा, स्पष्ट रहेगा, ठीक है। अगर स्पष्ट यानी कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो थर्ड है हमारा ठोस अवस्था का निश्चित व स्थिर आयतन होता है। ठोस अवस्था का निश्चित व स्थिर आयतन होता है। स्थिर आयतन होता है। ठोस अवस्था का निश्चित व स्थिर आयतन होता है। इसका आयतन क्या है? निश्चित है, निश्चित है ना इसका आयतन। फोर्थ पॉइंट हमारा, यह संपीड़ित होती है। यह क्या होती है? संपीड़ित नगण्य होती है। यह संपीड़ित नगण्य होती है, संपीड़ित नगण्य होती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा, यह दृढ़ होती है। यह दृढ़ होती है। तो हो गया यहाँ पर हमारा ठोस के अभिलाक्षणिक गुण हो गया। यहाँ पर ठोस के अभिलाक्षणिक गुण से ठोस अवस्था का आकार निश्चित होता है। ठोस अवस्था का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस अवस्था की सीमाएं स्पष्ट होती हैं। ठोस अवस्था की सीमा क्या होती है? स्पष्ट होती है। ठोस अवस्था का निश्चित व स्थिर आयतन होता है। ठोस अवस्था का निश्चित व स्थिर आयतन होता है। यह संपीड़ित नगण्य होती है। यह संपीड़ित क्या होती है? एक नगण्य होती है। यह दृढ़ होती है। नोट कर लोगे जिसको पेन हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद ठोस के अभिलाक्षणिक गुण पढ़े, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गैस के अभिलाक्षणिक गुण। नोट कर लो इसको। इस पॉइंट में आप थोड़े से कंफ्यूजन होंगे। यह संपीड़ित नगण्य होती है। नगण्य मतलब क्या होता है? जिनको हम आंखों से देख सके। नगण्य मतलब नगन, हमारी आंखों से हम इसको देख सकते हैं। तो हमारी आंखों से हम देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम गैस की अवस्थाएं। गैस के अभिलाक्षणिक गुण। किस गैस का पढ़ेंगे? गैस के अभिलाक्षणिक, इसको मैं डाल देता हूँ, तो उसको यहाँ पर कर देता हूँ। गैस के अभिलाक्षणिक गुण क्या पढ़ेंगे? अब हम गैस के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट गैस के अभिलाक्षणिक गुण का, गैस के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे। गैस के अभिलाक्षणिक गुण। तो इस गैस के अभिलाक्षणिक गुण, गैस में निश्चित आकार व आयतन नहीं होता है। गैस में निश्चित आकार व आयतन नहीं होता है, यानी कि गैस में निश्चित आयतन भी नहीं होता और निश्चित आकार भी नहीं होता। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इसमें गैस में बहाव होता है। क्या होता है? गैस में बहाव होता है। गैस में क्या होता है? बहाव होता है, यानी कि गैस क्या है? एक पानी की तरह ही गैस, लिक्विड है एक, ना कि इसके अंदर गैस में बहाव होता है। गैस क्या है? क्या गैस एक जगह रह सकती है? अलग अलग जगह पड़ेगी ना, उसमें कहते हैं गैस में क्या होता है? बहाव होता है। क्या होता है? बहाव होता है। यह तो गैस में क्या है? और थर्ड पॉइंट हमारा, गैस में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है। गैस में निश्चित सीमाएं नहीं होती। सीमा होती है कि गैस में, यानी कि गैस आकार है, गैस एक प्रकार का, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है,
इसमें क्या सीमा है क्या? हाँ, तो ये सीमा इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो इसमें गैस में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं, अनंत सीमाएं होती हैं। आगे समझ में? तो गैस के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टोस के अभिलाक्षणिक गुण भी पढ़ लिए, गैस के अभिलाक्षणिक गुण भी पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लिक्विड के अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि द्रव के अभिलाक्षणिक गुण। पहले इसको नोट कर लो। गैस के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ लिए। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किसके अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे? नेक्स्ट द्रव के अभिलाक्षणिक गुण। किसके पढ़ेंगे? द्रव के अभिलाक्षणिक गुण। द्रव के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है द्रव एक तरल होता है, तरल पदार्थ है। द्रव क्या है? एक प्रकार का तरल पदार्थ है। द्रव तरल होता है और इनमें बहाव होता है, बहाव होता है। द्रव में बहाव होता है ना, गैस में बहाव होता है, द्रव में भी बहाव होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्या इसका आकार निश्चित होता है? क्या द्रव का आकार निश्चित होता है? नहीं, का आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। अर्थात ये जिस भी बर्तन में जाती है उसका ही आकार ले लेती है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ये जिस भी बर्तन में जाती है उसका आकार ले लेती है। जैसे कि मैंने ये पानी ले लिया, ये बोतल है, इसमें क्या ले लिया मैंने? एक पानी ले लिया। ये डिस्पोजल, इसके अंदर ये किसका आकार का है? गोल आकार का है। इसमें ये इतना पानी है, तो मैंने इस पानी को इसके अंदर डाल दिया, यानी कि इस द्रव को इसके अंदर डाल दिया। इसका आकार चेंज हुआ, इतना ही आकार नहीं रहा। अभी ये इतना सा गिलास है, इतनी इसकी कोर्ती सिर्फ इतनी सी बड़ी होगी, इस गिलास की इतनी सी, और इसके अंदर इतनी बड़ी होगी। तो इसका क्या नहीं होता? आकार निश्चित नहीं होता है। अर्थात इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात यह बर्तन का आकार ले लेता है। जैसे मैंने इस बर्तन में ले लिया तो ये आकार बदल जाता है। तो आगे समझ में? तो इसको तो गाइस द्रव के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ लिया हमने। तो थर्ड पॉइंट आता है गाइस हमारा। थर्ड पॉइंट है हमारा द्रव का आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता परंतु इसका क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। जैसे कि इसके अंदर मान लो आप, इसके अंदर आधा लीटर पानी है, मान लो आधा लीटर इसके अंदर पानी है, तो इसका आयतन यही रहेगा, इसका आयतन यही रहेगा। अर्थात इस आधा लीटर पानी है तो इसके अंदर आधा लीटर ही पानी रहेगा, अर्थात इसका आयतन निश्चित है ना। क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है? लीटर नहीं हो रहा ना, क्या 1 लीटर हो रहा है? आधा लीटर पानी तो आधा लीटर ही रहेगा। तो ये क्या होता है हमारा? इसका आयतन निश्चित होता है, हो रहा है यहाँ पर आयतन निश्चित हो रहा है। तो गाइस इसको नोट कर लो, द्रव के अभिलाक्षणिक गुण। तो गाइस हमने ठोस के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ लिए, गैस का अभिलाक्षणिक गुण पढ़ लिया और द्रव के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन पढ़ेंगे। तो गाइस आपने तो द्रव की अभिलाक्षणिक गुण तक पढ़ लिए। तो इस वीडियो तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन पढ़ेंगे। तो गाइस जब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।